नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम जो है हमारा 9th चैप्टर विद्युत तथा परिपथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसके बारे में जो है और आगे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? जी हाँ, हर बार की तरह अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। और आज आपको पता है ना, लास्ट में जो है हमारा क्या भी है, एमसीक्यू का सेशन भी चलेगा। ओके, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। चलिए बच्चों, आज का जो विचार है, असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। तो जब हम किसी कार्य को करते हुए असफल हो जाते हैं, जब असफलता हमारे राह में आती है, तो हमें कभी भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग तो असफल हो गए। नहीं, बल्कि किसकी चांस है ये? असफलता जो है आपको या सभी को अपनी गलती सुधारने और वापस दोगुनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जो गलतियां हमने पहले किया है, जिसके कारण असफलता आई है हमारे राह में, उसको जो है पीछे धकेलते हुए आगे आने वाले समय में ऐसे गलतियों को ना दोहराए, इसीलिए हमें एक सीख देता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे एकदम तैयार रहिएगा क्लास के लिए, और सभी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, हमने जो है हमारे लास्ट क्लास में किसके बारे में चर्चा किया? विद्युत का उपयोग क्या है ना? विद्युत को जो है हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है हम लोग बहुत सारे पर्पस को करने के लिए करते हैं, है ना? मेक आवर टास्क इजियर, हमारे सारे टास्क को जो है बहुत ही आसान बनाता है ना? हर चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत का इस्तेमाल करते हैं ना? तो जो है हमने पिछले क्लास में विद्युत सेल के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ी। फिर जो है आज हम विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्युत परिपथ, इन सब के बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, हम क्या करने वाले हैं? और भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले एक और बार हम आपको बताते हैं विद्युत धारा क्या है। तो बच्चों, विद्युत धारा क्या है ना? तो ये देखिए, ये क्या होता है? यानी एक, यह एक चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करता है। यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या है बच्चों? प्रवाह है। ओके, किसी विद्युत परिपथ में जो है कैसा होता है? विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के, है ना, विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और जिसमें एक वायर लगा होता है। ओके, जिसमें क्या होता है? वायर लगा होता है, कॉपर वायर लगा होता है। जब धारा किसी तार से होकर प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? तो जो तार है वो गर्म हो जाता है। ओके, जब जो धारा है, जब करंट जो है, क्या होता है? जब किसी तार से होकर प्रवाहित होती है, तो तार गर्म हो जाता है, और यह धारा का तापीय प्रभाव है। अब विद्युत परिपथ हमें पता है ना, कि जो है विद्युत का परिपथ किस तरह से होता है, कैसे जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। यह विद्युत को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है। ओके, क्या करने देता है? प्रवाहित होने देता है। और फिर क्या होता है? इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विद्युत यानी हम लोग बहुत सारे कार्यों के लिए विद्युत यानी वैद्युति का, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, है ना? इसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए विद्युत प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि विद्युत मोटर चलाना, बल्ब या पंखे को विद्युत प्रदान करना, तथा ऊष्मा उत्पन्न करना।
तो इन सब कार्यों से हमें जो है क्या मिलता है, हमें हमारा कार्यों को आसान करने में भी हमें जो है आसानी होती है। अब परिपथ के प्रकार हमने कौन से देखे थे? दो प्रकार के परिपथ देखे थे ना, सर्किट्स दो प्रकार के देखे थे। बताइए कौन कौन से हैं? एक तो खुला परिपथ देखा था, है ना, ओपन सर्किट। जब कुंजी को खोला जाता है तो क्या होता है? परिपथ को खुला परिपथ कहा जाता है। जब स्विच को जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है खोल देते हैं, ऑन जो है क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, तो ये क्या कैसा होता है? ओपन सर्किट या खुला हुआ परिपथ होता है। बंद परिपथ में क्या होता है? जब सारे हर तरफ से बंद हो जाता है तो स्विच ऑन होता है, और परिपथ जो है बंद परिपथ कहा जाता है, जहां पर जिसकी वजह से हमें जो है क्या मिलता है, यानी बल्ब जो है प्रकाशित होने लगता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, इतनी बातें हमने कर लिया है। फिर जो है हमने विद्युत सेल के बारे में भी देखा। यानी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, है ना, दो सिरे होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। एक धनात्मक और दूसरा जो है ऋणात्मक होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब देखिए, विद्युत सेल में धातु की टोपी, यानी ये जो धातु की जो टोपी है, यहाँ पे जो कैप लगा हुआ है, इसको जो है ये कौन सा सिरा होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक सिरा होता है। और जो धातु का जो डिस्क है, ये जो नीचे का जो भाग है, डिस्क है, ये कौन सा सिरा होता है? ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक सिरा होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? है तो यस बोल दीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हो, हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आपको जो है सारी बातें हमें जो है बताना है। अब देखिए, विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो है विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब इसके रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाते हैं, जब सेल के जो है रासायनिक पदार्थ जब फिनिश हो जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है? तो यह बिजली बनाना बंद कर देता है। इसीलिए या तो हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं या फिर सेल को बदल देते हैं। अब देखिए, ये संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे बल्ब जैसे उपकरण चलते हैं। तो इसमें जो रासायनिक ऊर्जा संचित होता है वो किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे कि बल्ब जैसे उपकरण चलते हैं। जब सेल के अंदर के रासायनिक पदार्थ का उपयोग हो जाते हैं तो सेल क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। जब उसके अंदर की रासायनिक पदार्थ जो है क्या हो जाता है? जब खत्म हो जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई? किस तरह से जो है स्टॉप कर देता है ना, किस तरह से रासायनिक पदार्थ खत्म होने पर सेल जो है कार्य को करना रोक देता है, छोड़ देता है। चलिए, अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बातें जो जो आपको बताई गई है सारी बातें क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जो जो बातें आपको बताया है, किस तरह का परिपथ होना चाहिए, ये सभी बातें जो है मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बच्चों, विद्युत सेल के जो है सिरे, धनात्मक सिरा धातु की टोपी, ऋणात्मक सिरा धातु का ये जो डिस्क है, ये सब हम कर चुके हैं, है ना। ए टॉर्च गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सेल, और विच क्या करता है? कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये सारी बातें हमने देख लिया किस तरह से जो है कार्य करता है। ओके, विद्युत प्रवाह कैसा होता है? बंद परिपथ में होता है। चलिए, तो इतनी बातें हमने जो है कर लिया। अब देखिए बच्चों, विद्युत बल्ब के प्रमुख भाग जिसके बारे में हम बोल रहे थे, है ना। ऊपर कांच का आवरण होता है, यहाँ पे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए टर्मिनल्स, देखिए ये पहला टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है ये इसका दूसरा टर्मिनल है। अब टॉर्च के बल्ब की जो भीतरी हिस्सा है वो किस तरह से होता है। अब देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप है। टॉर्च बल्ब के भीतर, जो टॉर्च बल्ब है उसके भीतर
पतले तंतु और मोटे तारों को देखने के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा क्रियाकलाप देख रहे हैं। जब टॉर्च का स्विच चालू होता है, जब क्या होता है बच्चों, जब टॉर्च का स्विच जब डालते हैं हम लोग, जब टॉर्च का स्विच क्या होता है, चालू होता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा तंतु से होकर गुजरती है, जिससे यह गर्म होकर चमकता है। तो विद्युत धारा जो होता है वो किससे होकर गुजरता है, इस तंतु से होकर गुजरता है, जिससे कि ये तंतु गर्म हो जाता है, और हमें जो है और क्या मिलता है, बल्ब जो है जलने लग पड़ता है। ओके, बल्ब क्या होने लग पड़ता है, बल्ब जो है जलना लग यानी जलना शुरू कर देता है, ऑन हो जाता है। बल्ब के अंदर और क्या होता है बताइए, बल्ब के अंदर जो है एक पतली तंतु होता है। ओके, इसको याद रखिएगा, एक पतली तंतु होता है जो मोटे तारों से जुड़ा होता है। तो बल्ब के अंदर जो है एक पतली तंतु होता है जो किससे जुड़ा होता है, मोटे तारों से जुड़ा होता है। ओके, फिर क्या होता है, ये जो है और ये तार एक दूसरे से एक धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, और ये सभी आधार प्रदान करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक धातु किससे जुड़ा हुआ है, जिससे कि ये क्या है, इसको जो है एक बेस यानी एक आधार जो है प्रदान करता है। ओके, तो ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। ओके, जो किस पर होता है, मेटेलिक बेस पर जो है फिक्स होता है। और जो थिन वायर होते हैं कि क्या करते हैं, वो जो है इससे जुड़ा हुआ होता है, पतली तार जो मोटे तारों से जुड़ा होता है, और ये तार एक दूसरे से एक धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, जो क्या प्रदान करता है, जो इसको जो है एक बेस है ना, आधार जो है प्रदान करता है। अब तंतु देखिए क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। यानी फिलामेंट जो है इसमें क्या है, बल्ब के केंद्र में एक बहुत पतला तार होता है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये देखिए, ये देखो यहाँ पर तंतु ये है ना, ये देखिए यहाँ पर जो है इसका तंतु ये है। तो बल्ब के मध्य में ये क्या होता है, ये दो तारों से जुड़ा हुआ है। ये जो है ये क्या है बच्चों, ये इसका जो है तंतु है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो बल्ब के केंद्र में एक बहुत पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। अब मोटे तार क्या होते हैं इसमें जो है, ये तार तंतु को आधार देते हैं और इसके टर्मिनलों को क्या करते हैं, बल्ब के आधार से जोड़ते हैं। अब टर्मिनल क्या है, तो एक एक करके हमें एक एक बातें समझना है। ओके, टर्मिनल क्या है बच्चों, बताइए मुझे। चलिए, टर्मिनल जो है वो बल्ब के नीचे एक धातु का ढांचा होता है, जो बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा टर्मिनल तंतु से जुड़ा होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है बल्ब के टर्मिनल देख लिया है ना, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, किस तरह से ये जो है जुड़े हुए हैं। तो इसका हर एक भाग जो है आपको एकदम क्लियरली क्या करना है, क्लियरली समझना है। ओके, इसमें जो है टॉर्च या में क्या क्या होते हैं, पतली तार होते हैं, तंतु होते हैं, मोटे तार होते हैं, ओके, टर्मिनल होते हैं। तो इसका कार्य क्या है, जब यानी क्या कार्य करता है, पूछ सकते हैं इसका कार्य क्या है। यहां तक समझ में आया सभी को। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तंतु से गुजरता है, जिससे यह गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ओके, चलिए, अब जो है तंतु हमने देखा, एक पतला प्रकाश उत्सर्जक तार जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर चमकता है। तो जब बल्ब जब जलता है तो उसका फिलामेंट जो है वो क्या होता है, ये एकदम से चमकता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ये जिसको तंतु या फिलामेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है जब ये जो है जलता है, चमकता है। ओके, इतनी बातें हो गया क्लियर। यस, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह तंतु से गुजरती है, जिससे ये गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है।
चलिए, अब बच्चों, तो हमने ये देख लिया मोटे तार क्या है, पतले तार क्या है, इसके टर्मिनल्स क्या है, तंतु कैसा होता है। अब ये देखिए, जो पहला टर्मिनल है, बल्ब की सतह पर स्थित धातु के ढांचे से, ये देखिए पहला टर्मिनल यहाँ पे जो है ये क्या है, जुड़ा हुआ है। दूसरा टर्मिनल जो है बल्ब के आधार पर स्थित धातु की नोक से जो है, ये देखो जो दूसरा टर्मिनल है ये यहाँ पर नोक से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब देखा आपने पहला टर्मिनल कहाँ पे जुड़ा है। ओके, ध्यान से देखिए। यस, पहला टर्मिनल जो है कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जो है बल्ब के सतह पर स्थित धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ है। दूसरा टर्मिनल देखिए, ये जो दूसरा टर्मिनल है, ये जो हरा रंग का दिखा रखा है इसमें, इस पहला टर्मिनल नीले रंग में दिखा रखा है, तो जो हरे रंग में दिखाया हुआ है दूसरा टर्मिनल बल्ब के आधार पर स्थित धातु की नोक से, ये देखिए यहाँ पे धातु की नोक से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को सभी को। अब हमने कार्य देखा, जब परिपथ बंद होता है, जब सर्किट क्लोज होता है, तो विद्युत धारा इन टर्मिनलों से होकर गुजरती है और तंतु को गर्म करती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब देखिए बच्चों, जब हम विद्युत की बात करते हैं, जब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं, तो सुरक्षा जो है बहुत जरूरी होता है। आपने हर तरफ देखा होगा, चेतावनी होती है ना, कि यहाँ से ना गुजरे, या फिर उपकरणों को, बिजली के विद्युत खंभों के को ना छुए, विद्युत उपकरणों को हाथ ना लगाए। ओके, तो हमने क्या देखा, चलिए, तो सावधानी, तो यानी विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लेकिन विद्युत ऊर्जा का जो है उपयोग जब हम करते हैं, तो क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है अगर हमने जो है सही से सावधानी ना बरता। अब देखिए बच्चों, विद्युत सुरक्षा के लिए सावधानियां, आपने ये साइन जो है देख रखा होगा, है ना, ज्यादातर जो है बिजली के खंभों में या उसके आसपास जगहों पर लगा के रखते हैं, डेंजर, खतरा। जब भी ऐसा साइन देखे तो कभी भी ये जाकर देखने की कोशिश ना कीजिए कि वो क्या है, कैसा है। ओके, ये जो है आपको चेतावनी देता है कि उसके पास से ना गुजरे, यानी उसके पास आपको जो है ना छेड़छाड़ या छुआ छुई कुछ नहीं आपको करना है। तो विद्युत के तारों और जो सॉकेट को असावधानी पूर्वक ना छुए। यानी आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप जो है बाथरूम या वॉशरूम में गए, हाथ सब गीले हैं, आए सीधा स्विच ऑफ कर दिया गीले हाथों से, तो हमेशा सावधानी बरतना है, कभी भी गीले हाथों का प्रयोग जो है इन सब के लिए नहीं करना है। ओके, अच्छे से हाथ को पोंछ कर सही तरीके से आपको स्विच को जो है हाथ लगाना है। तो विद्युत के तार, आप देखिए ऐसे उपकरण देख रहे हो आप लोग, ग्लव्स है, ये जो विद्युत का कार्य जो करते हैं, वो सब उन लोगों के पास आपने देखा होगा, ऐसे सब उपकरण होते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होते हैं। विद्युत उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें। विद्युत के खतरों से बचने के लिए हमेशा विद्युत जो विशेषज्ञ की सलाह लें। ये नहीं कि कोई आपके घर में कुछ खराब हो गया है ना, या तो मोटर खराब हो गया, या फिर किसी स्विच में जो है करंट सही से नहीं आ रहा है, टीवी, आपकी टेलीविजन जो है नहीं चल रहा है, या आपके घर के रेफ्रिजरेटर या कोई भी बिजली का उपकरण जो है कार्य नहीं कर रहा है, तो कभी भी आप अपनी तरीके से उसको क्या नहीं करने जाना चाहिए, उसको जो है कार्य करने, यानी उसको सही करने के लिए नहीं जाना चाहिए। किसका आपको जो है, किसको बुलाना चाहिए, यानी जो बिजली के क्षेत्र में जो निपुण है ना, इलेक्ट्रिशियन का सहायता लेना चाहिए। विद्युत के खतरों से बचने के लिए हमेशा विद्युत विशेषज्ञ की सलाह ले। ओके, तो विद्युत जो है जनित्र का क्या करना चाहिए, उपयोग करते समय सावधानी बरते। विद्युत से संबंधित कार्यों के लिए साधारण बैटरी का उपयोग ना करें। विद्युत सेल के टर्मिनलों को सीधे जोड़ने के नुकसान के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में
चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारा किसका समय हो रहा है, एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो आज जो जितनी बातें बताई है वो आपको सही से क्लियर हो गया है। किस तरह से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें जो है सावधानी बरतना चाहिए। ओके, इन सब बातों का जो है हमेशा हमें क्या करना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अब जो है हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आप लोग सब तैयार हैं? ओके, तो हम लोग एक एक करके प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोगों को जो है क्या करना है, उसके उत्तर को जो है नंबर डालना है, और जो भी उत्तर है ABCD आपको सिर्फ जो है लिखना है, यानी पूरा आंसर्स नहीं लिखना है। 1 का A है तो A, B है तो B, C है तो C, D है तो D, जैसे आप हर बार करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न, विद्युत परिपथ में क्या शामिल होता है? विद्युत परिपथ में क्या शामिल होता है? ए, केवल विद्युत स्रोत, बी, केवल चालक, सी, विद्युत स्रोत, चालक और उपभोक्ता, डी, केवल उपभोक्ता। तो इसमें से आपने जो पढ़ रखा है आंसर, उसको जो है क्या करना है, सही तरीके से लिखना है। चलिए हो गया बच्चों, मेरे सारे बच्चों का पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। उत्तर क्या हो सकता है आप अनुमान लगाइए, और जो आपको आता है उसके हिसाब से आप कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न बहुत आसान है प्रश्न, अगर आप ध्यान से देखो तो। दूसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ का क्या कार्य है? ए, विद्युत धारा को रोकना, बी, विद्युत धारा को प्रवाहित करना, सी, विद्युत स्रोत को बंद करना, डी, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रदान नहीं करना। हो गया बच्चों? चलिए अब हम जो है हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत सेल में धनात्मक सिरा क्या होता है? विद्युत सेल में धनात्मक सिरा क्या होता है? ए, धातु की डिस्क, बी, धातु की टोपी, सी, रासायनिक पदार्थ, डी, विद्युत तार। जल्दी से प्रश्न को सही से देखिए, और आपको जो है उत्तर को ध्यान पूर्वक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत सेल में ऋणात्मक सिरा क्या होता है? विद्युत सेल में ऋणात्मक सिरा क्या होता है? ए, धातु की टोपी, बी, विद्युत तार, सी, रासायनिक पदार्थ, डी, धातु की डिस्क। अब इसमें जो है आपको ऋणात्मक सिरा कौन सा है वो बोलना है, वो जो है आपको आंसर करना है। हो गया? आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, विद्युत सेल का क्या कार्य है? विद्युत सेल का क्या कार्य है? ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, सी, ऊर्जा को संचित करना, डी, ऊर्जा को नष्ट करना। विद्युत सेल का क्या कार्य है? विद्युत सेल का क्या कार्य है? ए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, सी, ऊर्जा को संचित करना, डी, ऊर्जा को नष्ट करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? ए 1, बी 8, सी 3, डी 2। तो कितने सिरे आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको जो है, जो आंसर सही लग रहा है आपको, वो आपको करना है। चलिए 7वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट क्या होता है? ए विद्युत धारा का प्रवाह, बी विद्युत धारा का रुकना, सी विद्युत ऊर्जा का संचित होना, डी विद्युत ऊर्जा का नष्ट होना। ओपन सर्किट क्या होता है? चलिए हमारा 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, टॉर्च बल्ब का स्विच चालू होने पर क्या होता है? टॉर्च बल्ब का स्विच चालू होने पर क्या होता है? ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बी तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है, सी मोटे तार गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, डी टर्मिनल गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो आपको जो है 8वां प्रश्न, इसमें से देखना है कौन सा गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ओके, टॉर्च बल्ब का स्विच चालू होने पर क्या होता है? ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बी तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है, सी मोटे तार गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है, डी टर्मिनल गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। चलिए हमारा 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपका हो चुका है 8वां प्रश्न। चलिए बच्चों हमारा 9वां प्रश्न, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को सीधे आपस में मिलाने से क्या होता है? विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को आपस में मिलाने से क्या होता है? यानी सीधे आपस में मिलाने से क्या होता है? ए सेल की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी सेल की ऊर्जा कम हो जाती है, सी सेल जल्दी खराब हो जाता है, डी सेल की उम्र बढ़ जाती है। तो विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को आपस में मिलाने से क्या होता है, आपको प्रश्न है, और आपको जो है देखना है इसमें से कौन सा जो है उत्तर आएगा। ओके, सेल की ऊर्जा बढ़ जाता है, सेल की ऊर्जा कम हो जाता है, सेल जल्दी खराब हो जाता है, सेल की उम्र बढ़ जाती है। हो गया बच्चों? चलिए ये सारे ऑप्शंस देख लिए ना आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न, विद्युत सेल के अंदर क्या होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है? विद्युत सेल के अंदर क्या होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है? ए रासायनिक पदार्थ, बी विद्युत तार, सी धातु के टुकड़े, डी प्लास्टिक के टुकड़े। विद्युत सेल के अंदर क्या होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है? तो चलिए बच्चों आप लोगों ने जो है सभी ने लिख लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम लोग जो है एक एक करके उत्तर की तरफ चलते हैं और आपको जो है उत्तर सही से सभी को बताना है। सबसे पहला प्रश्न बताइए मुझे, विद्युत परिपथ में क्या शामिल होता है? बिल्कुल सही, विद्युत स्रोत, चालक और उपभोक्ता सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, विद्युत परिपथ का कार्य क्या है बताइए? जी हाँ, बी विद्युत धारा को क्या करता है? प्रवाहित करना। ओके, विद्युत धारा को प्रवाहित करना। तीसरा देखिए, विद्युत सेल में धनात्मक सिरा क्या होता है?
धनात्मक सिरा जो है धातु की टोपी होती है। ओके, बिल्कुल सही आपने भी बोला है। आप लोग भी, मैं उम्मीद कर रही हूँ, बिल्कुल सही सही से आंसर्स लिखा हुआ है। विद्युत सेल में ऋणात्मक सिरा जो है कौन सा होता है? बिल्कुल सही, धातु की डिस्क होता है। ओके, विद्युत सेल का कार्य क्या है बताइए? विद्युत सेल का जो है कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ओके, बहुत बढ़िया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न, सिक्स्थ, विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? बिल्कुल दो सिरे होते हैं, है ना। विद्युत परिपथ को में ओपन सर्किट क्या होता है? जब क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा को जब जब रुक जाती है ना, विद्युत धारा का रुकना। टॉर्च बल्ब का स्विच चालू होने पर जो है क्या होता है? बिल्कुल बी, है ना, तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को आपस में मिलाने से जो है क्या होता है? सेल जो है जल्दी खराब हो जाता है। 10वां प्रश्न, विद्युत सेल के अंदर क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है? बिल्कुल सही, रासायनिक पदार्थ होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से आज क्लास किया। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।